अगर कम्युनिटी के बड़े आकर जो भी फैसला करते हैं तो वो गुफ्त शरीयत के साथ उसको हल करते हैं। तो यही है मेरा प्रोग्राम कि मसालती कमेटी में जिस तरह से राजा रियाज साहब हैं, असगर भाई हैं और इस तरह से जो टोक्यो के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, ये मैं तो उनके पैर की खाक भी नहीं हूँ कि मैं किसी मसले को हल कर सकूँ, लेकिन वो लोग जो जिनकी बात मुस्तनद है, जिनके इशारों पे हम चलते हैं, तो ऐसे ही लोगों को आगे, ऐसे लोगों से गुजारिश करके कि वो लोग आएँ और आके इस मसले को हल करें। अगर जो हकदार का हक है उसको वापस मिले, या जो हकदार का हक है जिसके पास है, हो सकता है उसी का हक हो, तो उसको ये बात वाज़ा हो जाए कि हाँ ये उसी का हक है। सर इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, ये मसला बहरहाल मुझे भी मालूम है सारा। जी जी, ये मसला सर कोई भी बड़ा मसला नहीं। मेरा लेन देन था असगर से जी, इसी मतलब सामान के चक्कर में। मैं जिस वक्त वो पकड़ा गया, मैं गया तो इन्होंने मुझे साफ ये बोला जी कि ये हमने बेच दी है। अच्छा, मैंने असगर को दुबई में भी टेलीफोन किए, आगे पीछे भी किए। मैं रकम की तो नहीं बताता कि कितनी रकम है, लेकिन ये है जी कि अच्छी जी, लेकिन इन्होंने मुझे उस वक्त साफ इनकार किया जी कि हमने ये जुल्फ़िकार को बेच दिया। जुल्फ़ी से मेरे अच्छे तल्लुकात थे, मैंने उससे नहीं बोला क्योंकि मैंने उससे लेने ही नहीं था जी। इस बारे में मैंने दुबई में हज़ारों बार उससे टेलीफोन किया, लेकिन उसने मेरा टेलीफोन नहीं उठाया। इस मसले को अगर आप ये कहते हैं ना जी कि अब वो ये कह जी कि मैं मालिक हूँ, तो मैं भी उसमें क्लेम कर सकता हूँ अपना। सही है जी, वो मामूली रकम नहीं है। अगर मैं अल्फाजों में बताऊं तो आप खुद हैरान होंगे। लेकिन उस वक्त उन लोगों ने मुझे ये कहा जी कि नहीं, हमने ये बेच दी है। अगर उस वक्त ये अल्फाज वो कह सकते हैं जी कि हमने बेच दिया, तो अब वो किस तरीके से वो कहते हैं जी कि नहीं ये हमारा है। देखिए हालात और वाक़यात और बदलते रहते हैं इंसान, लेकिन एक झूठ की खातर उन्होंने उस वक्त झूठ बोला। अगर वो चीज़ अगर किसी वक्त रहीम भाई को मेरी इस चीज़ की गवाही चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वो उस वक्त सिर्फ आपसे उन्होंने कहा था कि हमने बेच दिया, लेकिन वो पूरी पब्लिक नहीं जानती। जिस तरह की वो दावा कर रही है कि ये मुझसे ज़बरदस्ती, अगर फर्ज करें मैंने आपसे अगर पैसे लेने, आप अपनी बेगम को सामने लेकर के जी के नहीं आप ये कह दो जी कि हमने बेच दिया, तो मैं आप उस औरत को तो कुछ नहीं कह सकता। सही, क्योंकि आपसे मेरा लेन देन, मैं अब आपके घर को तो नहीं कुछ कर सकता। सही, लेकिन यह है जी कि ये झूठ और झूठ पे भी इनका तलक है। सही, मुझे नहीं मालूम कि जुल्फी हो का गलत है, क्योंकि मैं नहीं कहता जी कि वो सच ही है जी। उसने भी उस वक्त फायदा उठाया या नुकसान उठाया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे सामने ये बात हुई। ठीक, लेकिन मसला ये है कि उसको हल किस तरह किया, मतलब अभी तो वो कॉन्फ्लिक्ट है ना, बैठे बड़े सारे बैठे हैं लोग इसमें ना। तो मुझे मालूम है जी, 100% मालूम है कि ये बात सच है जी कि उसने बेचा नहीं, वक्ती तौर पर उसने कमफ्लाई किया जुल्फी के थ्रू जी। ठीक है, अगर वो ये चीज क्या देता है कि हाँ भाई ठीक है जिसका लेन देना और उन लोगों के भी है, अगर वो उस चीज को खत्म करता है तो जुल्फी को बैठा के बात करनी इतनी बड़ी बात नहीं है। सही, क्योंकि इस वक्त वो जापान में नहीं, और जापान में नहीं उसके जो ना करनी तो मालिक बनने की क्यों कोशिश नहीं, वो नहीं बन रहे। लेकिन उसमें राजा साहब ये नहीं माजरत ये कि आपका यानी जाहिर है उनके साथ लेन देन है, हो सकता है कि वो उन्होंने आपके पैसे देने हो और जब आपने उनसे क्लेम किया उन्होंने कह दिया जी कि ये हमने बेच दिया है, ये तो आपका और उनका है ना। लेकिन ये ना कि नहीं मैं माजरत, लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ है इनका। हाँ वही ना कि देखें अब ये कि अभी तक जो बातें चल रही हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जी। हकीकत में जो लोग हैं उनको नहीं पता है। अब मिसाल के तौर पे आपने उनसे 500 मान लेना है, उन्होंने कहा यार मैंने तो ये बेच दिया जी, अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि वाकई जुल्फी का और इनका क्या है ये बात जो है ना, लेकिन बात तो की होगी नहीं, कोई कर ही नहीं रहा ना जी। बात यही है, मैं साहब ने कहा तो उन्होंने कहा कि यार अगर वो उनके पास बाकी ऐसी दस्तावेजात हैं कि वो कानूनी तौर पर उसके मालिक हैं, तो वो कानून का सहारा क्यों नहीं लेते। अच्छा, ये नासिर साहब ने नहीं और कितने ही दोस्तों ने वक्तन फ़वक्तन जब से ये मसला शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में 17 जुलाई के बाद ये मसला 24 जुलाई को ये मसला शुरू हुआ था, सबके सामने पेश हुआ था ना, तो उसके बाद से 3-4 ऐसे काबिल जिक्र दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि भाई आप इस मसले को हल करवाएं। लेकिन बात वही है कि जब एक शख्स कानूनी तौर पर अगर किसी चीज़ का मालिक है तो आया हम उससे दरख्वास्त कर सकते हैं कि सर आप कुछ रहम करें उसकी हालत पर जो दूसरा है,
लेकिन कानूनी तौर पे हम उससे छीन नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, कानून को किसी तरह से भी हम हाथ में नहीं ले सकते। जापान में रहते हुए हमें अपने मजहब की भी, अपनी सकाफत की भी और फिर जापान के कानून का भी एहतराम करना हमारा फर्ज है। तो यही सबको बताया जाए ना कि ये वाकई वो कानूनी तौर पे है या नहीं है। यकीनन मैं जिस तरह से जो हमारे बुजुर्गान हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा और बाकायदा मतलब ये कि नेट जो है उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इस मसले में को हल करने में अपना किरदार अदा करें। इसी तरह सपोज अगर मेरी किसी से लड़ाई होती है तो आप यही कहेंगे ना, दोनों आए बैठे बात करें आप, तो यही पूरे लोग सारे जापान में लोग यही कह रहे हैं कि दोनों बैठ के बात तो करें, कानून की बात करें। अब आपने खुद कहा कि मसालती कमेटी हम बनाएंगे तो उसमें ये बजाय इसके पुलिस स्टेशन जाके बात करेंगे। अब मेरी लड़ाई अगर हुई है शाही से तो हम आप दोनों को बुलाएं ना, जरा टेबल पे तो बुलाएं उनको दोनों को। ये बात हो रही है। तो ये इलेक्शन से पहले कुछ करने की कोशिश करें ताकि पता चले कि इलेक्शन में आप कितने उसके लिए लॉयल है, मतलब इलेक्शन के बाद मसाइल हल कर लेंगे। मुझे जनाब 1 मिनट और, मैं मकसद उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस आज़ाद पैनल के लिए बड़ी सपोर्ट की है